नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पुणे में आदो आज आपके लिए लेकर के आई रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 10 क्लास। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी क्लास अपलोड कर दी। यदि आप लोगों ने मेरी उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते क्लास की शुरुआत। तो क्लास को दोस्तों पूरा एंड तक देखते चलिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ते चलिएगा। हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आती जाएगी और बनती भी चलेगी। तो करते क्लास की शुरुआत। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने, दिशा दूरी वाला है। एक निश्चित बिंदु से स्मृति दक्षिण की ओर 70 मीटर चलती है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर और सीधे 70 मीटर चलना शुरू करती है। फिर उससे उसके बाईं ओर मुड़कर वह 60 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 70 मीटर चलती है। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो मान लीजिए कि यहाँ से क्या है, स्मृति ने चलना शुरू किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा। अब वो दक्षिण दिशा में चली और कितना चली, वो 70 मीटर चली। उसके बाद में वह कितना दाईं मुड़ती है और 70 मीटर चलती। अब वो इसका दायां इधर होगा और वो कितना चलती है, 70 मीटर चलती है। फिर से उसके बाईं ओर मुड़कर वो 60 मीटर चलती। तो वो बाईं ओर अब वो इधर मुड़ेगी और वो कितना चलेगी, 60 मीटर चलेगी। वह बाईं ओर मुड़ती है और 70 मीटर फिर चलती। तो वो बाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, वो 70 मीटर चलती है। तो ये कितना चलती है, 70 मीटर चलती है। तो ये 70 हो गया। तो हमसे बोला है आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है और कितनी दूरी पर है। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी दूरी इसने 70 मीटर कवर करी है और इतनी ही दूरी इसने यहाँ भी 70 मीटर कवर करी। हमें इतनी दूरी निकालना है, हमें इतनी दूरी निकालना है। तो आप देख सकते हैं आमने सामने की जो दूरी वो सेम है। तो ये भी इतनी ने इधर से जो है 60 मीटर कवर करी, तो ये भी 60 मीटर कवर करेगी। तो 70 + 60 कितना होता है, तो 130 होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 130 मीटर आएगा। तो वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो वो 130 मीटर दूरी पर है। यदि वो पूछते प्रश्न में कि अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो वो यहाँ पर आके तो रुक गई, तो उसका जो फेस होता है वो पूर्व दिशा में होता है। बट हमसे उसकी दूरी पूछी है तो हमने उसकी जो दूरी है वो निकाल दी है। तो हमारा जो आंसर आया है वो 130 मीटर आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला है। और दोस्तों मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो चैप्टर है बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाया हुआ है। यदि आप लोग मेरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कई सारे टॉपिक एकदम बेसिक से पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। तो एक बार मेरी उन क्लासों को भी आप जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उसमें लेफ्ट राइट टोटल सब कुछ निकालना अच्छे से बताया हुआ है। तो आते हैं हम हमारे प्रश्न की ओर। एक पंक्ति में साक्षी का स्थान बाईं ओर से 26वां है, साक्षी का स्थान दाईं ओर से 35वां है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइएगा। तो साक्षी जो है बाईं ओर से वो कितने 26वें स्थान पर है और दाईं ओर से जो उसका स्थान है वो 35वां है। अब हमको जब भी टोटल निकालते हैं, हमें एक राइट और एक लेफ्ट मिल जाए तो हम टोटल निकाल सकते हैं। तो हमें दोनों ही पोजीशन दी है, तो हम लेफ्ट और प्लस राइट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 26 + 35 कितना होता है, 61 होता है। 61 में से 1 माइनस कर देंगे तो 60 टोटल बच्चे निकल करके आ जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने 1 माइनस इसलिए किया है क्योंकि साक्षी एक ही व्यक्ति और वो 2 पोजीशन से काउंट हो रही। तो एक ही व्यक्ति 2 पोजीशन से कैसे काउंट हो सकता है, इसलिए जब भी टोटल निकालते हैं तो 1 माइनस करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है, कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न हैगा। एक निश्चित कोड भाषा में एनिमल्स को स्लैमिना लिखा जाता है, तो उसी कोड में ऑनलाइन को कैसे लिखा जाएगा। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले तो जो ये एनिमल की इन्होंने जो कोडिंग दी है इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो हम पहले इसमें से ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है। यदि हमें इससे लॉजिक पता चल जाएगा तो हम जो है ऑनलाइन की कोडिंग निकाल लेंगे। और दोस्तों कोडिंग यदि आप लोगों ने याद नहीं करी है तो कोडिंग आप याद कर लें, क्योंकि कोडिंग आप याद कर लेंगे तो आपसे जो है ऐसे आंसर विदिन सेकंड में आ जाएंगे। तो दोस्तों एनिमल्स की जो कोडिंग दी हुई स्लैमिना दी है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला लेटर है वो फर्स्ट लेटर पर आ गया है और फर्स्ट वाला लेटर है जो लास्ट में आ गया है। फिर लास्ट सेकंड वाला है जो फर्स्ट सेकंड पर आ गया है
और फर्स्ट सेकंड वाला जो लेटर है वो लास्ट सेकंड पर चला गया। मतलब यहाँ पर जो लेटर है वो कैसे हैं, आगे पीछे हुए हैं। तो एस हमारा फर्स्ट पर आ गया और एल हमारा फर्स्ट सेकंड पर आ गया, ए हमारा फर्स्ट थर्ड पर आ गया, एम यहीं पर है, आई हमारा इधर आ गया, एन इधर आ गया और ए हमारा जो लास्ट में चला गया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है इन्होंने एनिमल्स की कोडिंग की है। तो जैसी कोडिंग इन्होंने एनिमल्स की है, ऐसी ही कोडिंग हम जो है ऑनलाइन के संग भी कर देंगे। ठीक, तो ऑनलाइन के संग भी हम ऐसे ही जो लेटर है इनको हम आगे पीछे कर देंगे, तो हमारा जो है आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ई जो है लास्ट पर है तो फर्स्ट पर आ जाएगा, ऐसे ही एन इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड वाला एन लास्ट सेकंड पर आ जाएगा, ओ हमारा लास्ट पर आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या आया, एनी लनो आया। क्या कोडिंग बनी, एनी लनो। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। प्रिया है, कुरैशी है, राज है, राजीव है, यूसुफ है और जैन है। कुरैशी राज का पुत्र है, लेकिन राज जो है कुरैशी की माता नहीं है। प्रिया और राज शादीशुदा जोड़े हैं। यूसुफ राज का भाई है, जावी प्रिया की बेटी है, जैन प्रिया का भाई है। प्रिया के कितने बच्चे हैं। ये दोस्तों ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन हैगा। तो हमसे क्या बोला है, हमसे ये बोला है यूसुफ जो है राज का पुत्र है, लेकिन राज जो है कुरैशी की माता नहीं है। यहाँ पर दिया है प्रिया और राज जो है शादीशुदा जोड़े हैं। तो प्रिया और यहाँ पर प्रिया और हाँ राज जो है ये कैसे हैं, ये हस्बैंड वाइफ है। तो मतलब ये यहाँ पर क्या है, इनका एक जोड़ा बन गया। अच्छा, इन्होंने फर्स्ट लाइन में बोला है कुरैशी जो है राज का पुत्र है, लेकिन राज जरूरी नहीं है कि कुरैशी की माता हो। तो ये माता नहीं है, राज माता नहीं है, तो ये पिता होंगे और प्रिया जो होंगी माता होंगी, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है। और प्लस हम मेल को इंडिकेट करने के लिए लगाते हैं और फीमेल को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारी पहचान होती है। आगे इन्होंने क्या बोला है, यूसुफ राज का भाई है। यूसुफ जो है किसका भाई है, राज का भाई है। तो हम यहाँ पर यूसुफ को लिख देंगे और यूसुफ भाई है तो हम इसके ऊपर भी प्लस का साइन लगा देंगे। आगे बोला जावी प्रिया की बेटी है। अच्छा, जावी प्रिया की बेटी है और कुरैशी फर्स्ट लाइन में बोला था कुरैशी राज का पुत्र है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ और इनके ये बच्चे हैं। तो जावी प्रिया की बेटी है तो ये लड़की हो गई, इस पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। और जो कुरैशी है, कुरैशी किसका बेटा है, राज का, तो हम इसके ऊपर क्या है प्लस का साइन लगा देंगे और ये दोनों भाई बहन हो गए। आगे बोला है जैन प्रिया का भाई है। तो प्रिया का जैनों ने भाई है तो हम इसके ऊपर भी प्लस का साइन लगा देंगे। अब आपसे क्या पूछा है, प्रिया के कितने बच्चे हैं। तो प्रिया के ये 2 बच्चे हैं, जीवा और कुरैशी, जावी और कुरैशी। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा, तो हमारा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रिया के 2 बच्चे हैं, जावी और कुरैशी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आपकी स्क्रीन के सामने फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। आपके सामने एक नंबर सीरीज का प्रश्न हैगा और आपको यहाँ पर प्रश्न स्थान पर संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो जब भी दोस्तों नंबर सीरीज के क्वेश्चन में यदि संख्या ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिखती है तो वहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, या तो स्क्वायर क्यूब या तो मल्टीपल में संख्या बढ़ रही होगी। और यदि हमें संख्या ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखती है तो वहाँ पर डिफरेंस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नंबर है वो ज़्यादा बढ़ते हुए हमें नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर जो है डिफरेंस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो 1 से संख्या 104 से 109, 109 से 115, 115 से 122, 122 से 130। अब 130 में हम क्या जोड़े कि हमारा आंसर आ जाए। ठीक, तो 104 से संख्या 109 हो गई, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। 109 से 115 हो गई तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। 115 से संख्या 122 हो गई, मतलब यहाँ 7 प्लस हुआ है। 122 से संख्या 130 हो गई, मतलब यहाँ 8 प्लस हुआ है। तो आप देख सकते हैं पहले 5 प्लस, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब अगली संख्या हम कितनी प्लस करेंगे, तो अगली हम 9 प्लस करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 139 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 139 हो जाएगा।
अच्छा, आप इसमें भी देख सकते हैं, अंतर में भी अंतर, एक एक का ही अंतर चल रहा है। इसमें एक का अंतर है, इसमें एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है। और यदि हम 8 में भी एक जोड़ देते तो भी यहाँ पर 9 आता, और 9 130 में जोड़ते तो भी 139 आ जाता। तो हमारा आंसर 139 आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपकी स्क्रीन के सामने। यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, तो मोहिनी राजीव से क्या रिश्ता है? जब भी दोस्तों यदि आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं तो आप जो है जो मोहिनी बन जाइए। जब भी आप किसी को कोई बात बताते हैं तो वो आप खुद बन जाइए। जैसे यहाँ पर मोहिनी कहती है तो यहाँ पर मोहिनी जो है आप बन जाइए और आप बन करके ही प्रश्न को सॉल्व करिए। तो जैसे यहाँ पर मोहिनी है तो मैं यहाँ पर मोहिनी लिख देती हूँ। मोहिनी क्या कहती है? राजीव के पिता। अब यहाँ पर कोई राजीव हैगा और राजीव के कोई पिता होंगे, तो ये मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ। मुझे नहीं पता कि अभी कौन पिता है। तो राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। अब मोहिनी के कोई पिता होंगे, ठीक, और उनके एकमात्र बेटे हैं। और मोहिनी के हम माइनस का साइन लगा देते हैं। तो मोहिनी ने बोला है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है? तो आप देख सकते हैं मोहिनी के जो पिता हैं और उनके जो बेटे हैं, तो ये दोनों का रिश्ता भाई बहन वाला हो गया। और राजीव से संबंध पूछा है मोहिनी का, तो राजीव से मोहिनी का क्या बनेगा रिश्ता? तो वो बुआ वाला बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि राजीव जो है मोहिनी के भाई का लड़का है। तो यानी मतलब मोहिनी जो है राजीव की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी करते चलिएगा, क्लास को शेयर भी कर दिया करो, ताकि आपके साथ साथ में आपके फ्रेंडों को भी कुछ नया सीखने को मिले। तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। प्रश्न नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के सामने। उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति में श्रृंखला में आएगी। आपको यहाँ पर प्रश्न स्थान पर देखना है इन 4 ऑप्शन में से कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो दोस्तों पहली जो हमें ये एरो दिया, एक अच्छा यहाँ पर एक एरो ऐसा दिया है, फिर एक एरो ऐसा दिया, फिर ये एरो दिया है, फिर ये वाला एरो दिया है, ठीक। तो अब हमारे को ये देखना है कि अगली आकृति में कौन सी आएगी। तो यहाँ पर ये वाला एरो दिया है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो आप देख सकते हैं अगली आकृति में हमारा ये वाला एरो आएगा। अब ये वाला एरो जो है, और ये सारे सीक्वेंस में चल रहा है, यदि ये एरो इधर है तो दोनों का फेस एक जैसा है, ये इधर है तो ये दोनों एक जैसे हैं, फिर ये यहाँ पर भी देखिए दोनों एरो एक जैसे हैं, फिर ये इधर भी एक जैसे हैं। तो जो भी आकृति में एरो आएगा वो एक जैसा ही चलेगा। तो लास्ट में डी वाले में ऐसा एरो नहीं, क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी वाले में ये वाली आकृति नहीं आएगी, एरो ये वाली आकृति आएगी। तो ऑप्शन ए ही हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने से। सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इन हिडन। आपको ये वाली आकृति, ये 4 ऑप्शन में देखना है कि ये वाली आकृति किस आकृति में मिलती है। तो फर्स्ट वाली आकृति यदि मैं देखती हूँ तो मुझे ये वाली आकृति तो बन रही, लेकिन यहाँ पर बीच में लाइन नहीं है, तो मतलब ये वाली आकृति हमारी नहीं होगी। सेकंड वाली आकृति तो बहुत ही अलग है, ये वाली भी नहीं हो सकती है। थर्ड वाली आकृति में हमें कोई ऐसी आकृति देखना है, लेकिन यहाँ तो ऐसी आकृति दी हुई है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि आप देखिए ये वाली जो आकृति हमें इसमें बनती हुई दिख रही है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी ऐसे कांस्टेबल जो पेपर चल रहे हैं उसमें ऐसी आकृति वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपकी स्क्रीन के सामने। फाइंड द मिसिंग नंबर क्वेश्चन गिविंग बिलो। आपको जो है यहाँ पर संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर क्यूब वाली लॉजिक लगाए क्या। तो यहाँ पर स्क्वायर क्यूब और गुणा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो संख्या आई है वो छोटी आई है, तो यहाँ पर स्क्वायर क्यूब पढ़ा नहीं चलेगा। जब भी आपको कोई संख्या बढ़ती हुई दिखती है तो वहाँ पर स्क्वायर क्यूब या तो पहाड़े में संख्या चल रही होगी, और यदि संख्या छोटी है तो वो स्क्वायर क्यूब पहाड़े में वो संख्या नहीं चल रही होगी। तो इसमें यदि बीच में आंसर छोटे हैं
तो यहाँ पर जो है माइनस वाला लॉजिक लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, तो देखिए पहले हम प्लस से चेक करते हैं, क्या प्लस से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, और 2 और 1 3 होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा प्लस से आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 7 और 3 जो होते 10 होते, लेकिन यहाँ तो 1 है, मतलब कि यहाँ पर जो है प्लस वाला लॉजिक भी नहीं लगा है। अब हम ये देखेंगे कि क्या माइनस वाला लॉजिक लगा है। तो 2 में से हम 1 माइनस करेंगे और 4 में से हम 3 माइनस करेंगे। तो 2 में से -1 हुआ तो कितना आया 1, और 4 में से 3 गया तो कितना आया 1। तो 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 होता है, जो कि यहाँ पर भी आया हुआ है। तो मतलब यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, आमने सामने की संख्याओं को माइनस करके उनका इंटू करना है। अब ऐसे ही हम इधर आएंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 3 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1। और ऐसे ही हम 7 में से जब 5 माइनस करेंगे, जब हम 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे कने आएगा 2। तो यहाँ पर 1 गुणा 2, तो यहाँ पर भी 2 आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 आया। अब हमें यहाँ पर संख्या फाइंड करना है कि क्या आएगा। तो जो लॉजिक हमने फर्स्ट और सेकंड में लगाया वही लॉजिक हम थर्ड में भी लगा देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7, 7 में से यदि मैं 4 माइनस करती हूँ तो कितना आता है, 3 आता है। और ऐसे ही मैं 5 में से 3 माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आया, और 5 में से 3 मैंने माइनस किया तो कितना आया, 2 आया। तो 3 गुणा 2 होता है 6। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 6 आएगी। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है, आमने सामने संख्याओं को माइनस करके उनका मल्टीप्लाई करना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन अ गिविंग फिगर। आपको ये स्क्योर दिया हुआ है, स्क्योर में आपको फाइंड करना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो जब भी हम स्क्योर में से अगर ट्रायंगल को फाइंड करते हैं तो इसका मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। ये हमारा एक स्क्योर हैगा, और ये यहाँ पर ऐसी कुछ अंदर त्रिभुज बन रहे हैं। तो जब भी हम ऐसे त्रिभुज में स्क्योर में हम जब ट्रायंगल काउंट करेंगे तो 1 2 3 और ये 4। ठीक, और जो बड़ा वाला नंबर है उसका हम दुगना कर देंगे। तो यहाँ पर बड़ा नंबर 4 है, 4 को हम दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने इसको दुगना क्यों किया है, क्योंकि जब हम एक स्क्योर बनाते हैं तो हम ऐसी लाइन यदि खींचते हैं तो एक इधर त्रिभुज बनता और एक इधर त्रिभुज बनता, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आते हैं हम हमारे प्रश्न की ओर। अब हमने देखा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 1 2 3 और ये 4 आया, बड़ी संख्या है, उसका दुगना कर दो तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी इसका दुगना कर देंगे तो 1 2 3 4, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 है तो इसका भी हम 8 कर देंगे। तो यहाँ पर सब में हमने 8 8 प्लस कर दिया। तो ये कितना हो गया, 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 24, तो ये हो गए। अब आप यहाँ से देखिएगा कि एक त्रिभुज हमारा ऐसा बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, और एक त्रिभुज हमारा ऐसा बन रहा है। तो 2 ये बन रहा है तो 2 और प्लस होंगे। ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो आगे भी हमारे ऐसे ही त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक त्रिभुज वापिस से इधर से बनेगा, और एक त्रिभुज हमारा एक इधर से बनेगा। तो 2 ये बन रहा है तो 2 और प्लस हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 24 ये और 4 ये, तो टोटल जो हमारे ट्रायंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 28 बनेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जब भी स्क्योर है तो बड़ी संख्या को हम दुगना करते हैं। दुगना क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये स्क्योर है, जब ऐसी लाइन खींचते हैं तो एक त्रिभुज इधर बनता है, एक त्रिभुज इधर बनता है, तो यानी 2। तो हम हमेशा बड़ी संख्या को डबल कर देंगे, गुणा कर देंगे 2 का। तो 8 इधर से त्रिभुज बने, 8 ये, तो 24 त्रिभुज तो ये बन गए। फिर हमने ये वाले त्रिभुजों को भी काउंट किया, एक ये बना और एक इधर से बना, तो 2 ये, तो 2 यहाँ से बने, 2 यहाँ से बने, तो 4 हम और ऐड करेंगे तो हमारा जो त्रिभुज है वो 28 निकल करके आ जाएंगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने प्रश्न 10 किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर यदि नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।